हेलो स्टूडेंट, टुडे वी टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आज हम लोग बात करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ डीएनए एंड आरएनए के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। तो हम लोग बात करते हैं डीएनए की और बात करते हैं आरएनए की। तो डीएनए जो है डेट इज ए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए जो होता है डेट इज ए राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने डीएनए के बारे में। तो डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है, ये दोनों ही होते हैं डेट इज ए मैक्रोमोलिक्यूल्स और जो कि बने होते हैं कार्बन से, मतलब ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। तो दोनों ही क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, और ये बने होते हैं फॉस्फेट से और साथ में इनके पास होता है शुगर और साथ में इनके पास एक और चीज होती है डेट इज ए नाइट्रोजन बेसेस, जिनको मिला के हम लोग बोलते हैं डेट इज ए न्यूक्लियोटाइड्स। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डीएनए के बारे में। तो डीएनए जो है वो होता है डीऑक्सीराइबोज, मतलब इसके पास कौन सी शुगर है, डीऑक्सीराइबोज। और हमारे आरएनए के पास होती है राइबोज शुगर। मतलब डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है कि डीएनए में जो ऑक्सीजन है वो सेकेंड कार्बन से हट जाता है और आरएनए में प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम लोग डीएनए की बात करते हैं। तो हमने अभी देखा था कि यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन बेसेस हमें देखने को मिलते हैं और ये जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं, डेट इज एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साथ में होता है साइटोसिन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये होते हैं इनको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये लिखा होते हैं सिंबल AGTC। तो ये इस फॉर्म में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जबकि A T के साथ, G C के साथ और T A के साथ, C G के साथ इस तरीके से बाइंड होते हैं, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में। ठीक है, इन्हीं को ही हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए न्यूक्लियोटाइड चेन्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये एक तरीके से बेस पेयर रूल के अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं, आपस में बाइंड करते हैं। और ये एक साइंटिस्ट ने दिया था डेट इज ए चारगाफ। ठीक है, जो इस तरीके से ये बाइंड कर रहे हैं, मतलब ग्वानिन और एडेनिन। और ग्वानिन और एडेनिन जो होते हैं, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज ए प्यूरिन, जो कि एक डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक इमिडाजोल रिंग भी बोल देते हैं। साथ में हमारे पास थाइमिन होता है और साइटोसिन होता है और इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग मिला के बोलते हैं डेट इज ए प्रीमिडीन। इसमें देखो एक क्या हो रहा है, लेटर कॉमन आ रहा है डेट इज ए बाई, जिसके बेसिस पे हम लोग पता लगा लेंगे कि ये क्या है, प्रीमिडीन है। एक और होता है इसमें डेट इज ए यूरेसिल। यूरेसिल के बारे में हम लोग थोड़े आगे जाके अभी बात करने वाले हैं। तो अभी जैसे हम लोग स्ट्रक्चर्स देखें डीएनए का और आरएनए का, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की हम लोग बात करते हैं। तो एडेनिन, जैसे कि हम लोग बात करें कि जो थाइमिन होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है और यूरेसिल जो होता है वो हमारे आरएनए में हमें देखने को मिल जाता है। तो ये इस तरीके से कुछ क्या कर रहे हैं, एक हेलिकल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है और जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रक्चर्स बनाता है और वहां पे क्या होता है, यूरेसिल हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बाइंड करते हैं और इसके साथ में यहाँ पे और भी चीज बाइंड होती है डेट इज ए फॉस्फेट और वो पूरा एक न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे किसका, डीएनए का। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा कि क्या क्या यहाँ पे प्रेजेंट होता है और उस डीएनए के स्ट्रक्चर्स को वो यहाँ पे फॉर्म करता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और हमें पता चला कि ये जो एक स्ट्रक्चर्स बन रहा है, एक चेन बन रहा है, इसको किसी एक साइंटिस्ट ने दिया हुआ है। अभी हम उन साइंटिस्ट के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि ये पूरा ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये हेलिकल स्ट्रक्चर्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये कैसा स्ट्रक्चर्स है, डेट इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इसकी जो चेन्स होती है, मतलब ये आपस में इसकी जो बाउंड्री है, इस बैकबोन को हम लोग बोलते हैं डेट इज ए शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और इस स्ट्रक्चर्स को जो दिया था वो दिया है वाटसन क्रिक, जो कि दिया हुआ था 1953। इसके बाद इसको क्रिस्टलिनोग्राफी से इसको अच्छे से डिफाइन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, डेट इज ए फ्रैंकलिन, जिसने इसके बारे में और डिटेल्ड में इसको अच्छे से
बता दिया था। तो कुछ ये हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर्स होता है, कुछ ओवरव्यू था। यदि आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग 3D वीडियोस के साथ में। थैंक यू सो मच।